यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो जीके के ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं इस साल यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है भारतीय संविधान के। मैंने 10 क्वेश्चन लिए, 6 से 7 क्वेश्चन आपसे भारतीय संविधान के पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, साइंस के पूछे जाएंगे, इतिहास के पूछे जाएंगे, भूगोल के पूछे जाएंगे और उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, सब जितना भी पेपर में आएगा सब सब्जेक्ट वाइज आज मैं बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। संविधान अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ठीक से पढ़ लो और उसके ये क्वेश्चन देख लो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो इस साल आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? बी नंबर 42वां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत छोटे छोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं जिनको आप बड़ी आसानी से हल कर लोगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? यानी कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी पढ़ाई में मज़ा आने वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन मेरे पास सी पे टिक लगाओ 7। हर चीज़ 7 में क्यों होती है भाई? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आपातकाल से, संविधान संशोधन से, राष्ट्रपति शासन से या वित्त आयोग से? तो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है ये आपको पता है और इसका राइट ऑप्शन आप बी पे टिक लगाएं, संविधान संशोधन से। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, पर कब जारी कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए। संसद सत्र में हो, संसद सत्र में ना हो, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति है यानी कि अनुमति दे, और सुप्रीम कोर्ट अनुमति दे, एक और रह गया राज्यपाल अनुमति दे। तो यार राष्ट्रपति कहाँ आके रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, वो जो नहीं मिला उसे भूल जा, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं, है दिले नादान मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताओ राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? चारों ऑप्शन आपने पढ़े, चारों का एक राइट ऑप्शन आपको बताना है, कौन सा है? जल्दी बताओ। बी पे आप टिक लगाएं, संसद सत्र में ना हो। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? हाँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद निवृत्त होते हैं? कितने वर्ष बाद होते हैं, कितने वर्ष बाद? ए पे आप टिक लगा दें, इज ए 2 वर्ष, ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा, एक बात बताओ, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये क्वेश्चन आपको आते थे? अगर आते हैं तो मुझे कमेंट करें कि सर सच में ये सारे क्वेश्चन हमसे आते थे। और ये भी टेस्ट कर लें कि कितने क्वेश्चन आपने राइट ऑप्शन, कितने क्वेश्चन के आपने राइट ऑप्शन दिए हैं। 10 आए हैं आपसे, 20 करे हैं आपने, या 30 आपसे आ रहे थे, या 40 आपसे आ रहे थे। देखता हूँ आज कौन कौन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से है, क्वेश्चन 7। अबे यार, इसका आंसर तो रह गया। भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? तो सी नंबर टिक लगाओ, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है 7वां। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ? तो यार किस वर्ष गठित हुआ, किस वर्ष गठित हुआ? बी पे आप टिक लगाएं, 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखो अनुच्छेद। संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं सब पढ़ लो, क्योंकि अनुच्छेद के 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझ गए होगे। सी नंबर लगाओ, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से।
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? अरे यार राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? केवल लोकसभा। असल में आप लोगों को अभी संविधान की नॉलेज भी नहीं है। केवल लोकसभा करती है, केवल राज्यसभा करती है, या सी नंबर संसद प्लस राज्य विधानसभाएं करती हैं, सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 का 2 भागों में डिवाइड है, सी पे आप टिक लगा दें, संसद प्लस राज्य विधानसभाएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? सी पर आप टिक लगाएं, 65 वर्ष आयु या 6 वर्ष। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? आपातकाल अगर लगा तो कितनी अवधि हो सकती है? 6 माह की, 1 वर्ष की, या अनिश्चित संसद की स्वीकृति से? कितनी हो सकती है यार? भारत में आपातकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ये तो बाकायदे में घुमाने वाला क्वेश्चन है। सी पे टिक लगाओ, अनिश्चित हो सकती है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखो, भारत संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है? तो 12वें का राइट ऑप्शन आप ए पे टिक लगाएं, भाग 11। ठीक है। चलिए आधुनिक इतिहास के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन नंबर, आधुनिक इतिहास के कुछ क्वेश्चन देखो, संविधान के कुछ क्वेश्चन आएंगे, आधुनिक इतिहास के कुछ क्वेश्चन आएंगे। 13वां देखो, पुणे पैक्ट किन के बीच हुआ? पुणे पैक्ट किन के बीच हुआ? गांधी, पता नहीं अंबेडकर होना चाहिए, ये गांधी अंबेडकर है भाई, या फिर इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है भाई। क्या लग रहा है आपको? 13वें का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई? 13वें का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? जल्दी बताओ फास्टली। बी नंबर वैसे है क्योंकि 2 ऑप्शन गलत हैं, है ही नहीं इसमें। गांधी अंबेडकर इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही उत्तर मैंने लिख रखा है 1906 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी है 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? 1857 विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? अच्छा कौन कौन कानपुर से हैं? जो भी बच्चे कानपुर से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें फास्टली, देखते हैं आज कानपुर वाले बच्चे कितने कमेंट करते हैं। तो 1857 विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने, ताना साहब ने, तात्या टोपे ने, या नाना साहब ने? ताना साहब नहीं, नाना साहब इज द राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ क्रिप्स मिशन कब आया? क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिप्स मिशन कब आया? सर 1942 में आया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18वां देख लेते हैं भाई। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? जल्दी बताओ, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो 18वें का राइट ऑप्शन ए पे आप टिक लगाएं, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। अच्छा स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रा ध्यान देना। दांडी मार्च की दूसरी दूरी लगभग कितनी थी? दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी? यार दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी? ये तो बड़ा पेचीदा मामला है, आप लोगों को पता होना चाहिए। दांडी मार्च की दूरी लगभग कितनी थी? तो बी पे आप टिक लगाएं, 240 किलोमीटर थी। चलिए अच्छा 20वां नंबर देखें, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने है 1919 में। ठीक है, 1919 तो कहीं पर है ही नहीं, लेकिन इसमें जो डी ऑप्शन है ना, डी वो गायब कर दिया। सी ऑप्शन 1920 है, सी सही उत्तर 1919 है, तो जो डी ऑप्शन होगा ना वही इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि 20 में का सी नंबर है। यार 1920 होना चाहिए, तो उन्होंने गलत कर दिया है भाई, 1920 में होना चाहिए, यह वाला राइट ऑप्शन है 1920। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो जरा आप, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सिंपल सी बात है, सुभाष चंद्र बोस ने, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 देखो, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ? तो सही उत्तर है हमारा बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा बताओ लखनऊ समझौता कब हुआ? हाँ लखनऊ का समझौता हुआ था, पर कब हुआ था? 1915 में हुआ था या
1916 में हुआ था, 1917 में या 1918 में? तो लखनऊ समझौता कब हुआ? 23 में का राइट ऑप्शन है लखनऊ समझौता जो हुआ था ना वो बी नंबर 1916 में हुआ था। ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल कब हुआ? अरे कितने शानदार नाम है, नरम दल गरम दल, ले गरम और ले नरम और ले नरम और ले गरम, दे गरम और नेलम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ये आपको पता होना चाहिए, सबको पता होता है, 1907 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ 25वां। उत्तर प्रदेश का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? उत्तर प्रदेश का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? जल्दी बताओ बेटा। उत्तर प्रदेश का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ पर कब हुआ? संविधान 1950 के अंतर्गत हुआ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखो, यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? जल्दी बताओ बेटा, यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो एक ही जिला है और वो है प्रयागराज है, गाज़ियाबाद है, लखनऊ है, आगरा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में है? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको? प्रयागराज में, इलाहाबाद जिसे बोला जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 है, ज़रा ध्यान देना। कर्तनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस ज़िले में है? कर्तनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस ज़िले में है? तो बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, गोंडा में या सीतापुर में? कर्तनिया घाट, कितना खतरनाक नाम पूछा है, कहाँ से लाते हैं ये क्वेश्चन? बहराइच में। चलिए मैं तो खुद सोचता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं भाई, ढूंढ ढूंढ के। शारदा नहर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? शारदा नहर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? एक ही नदी है जिससे वो जुड़ी है। शारदा नहर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? तो सिंपल सी बात है, सी पे आप टिक लगाएं, शारदा नदी से जुड़ी होगी। और क्या है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जिसने उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ा है ना उनके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। जल्दी बताओ बेटा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए पे आप टिक लगा दो, 100। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाता हूँ मैं। संगम किन नदियों का मिलन है? गंगा, यमुना, सरस्वती। बी पे आप टिक लगाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां। यूपी में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बी नंबर लगाएं, सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश संबंधित ये कुछ क्वेश्चन है। रामसर साइट के रूप में घोषित यूपी की झील कौन सी है? वो है तुम्हारे पास नवाबगंज झील। या राइट ऑप्शन क्या है इसका बेटा? नवाबगंज झील। ध्यान देना, नवाबगंज झील आप लिख लो, नवाबगंज झील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामसर साइट के रूप में घोषित यूपी की झील कौन सी है? तो आप बोलोगे नवाबगंज झील। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश संबंधित कुछ जगह है हमारी। जब ये बताओ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस वर्ष घोषित हुआ? पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस वर्ष घोषित हुआ? तो 33 में का राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भाई? 33 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगा दें, 2010 में। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किस जिले में है? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार किस जिले में है? ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन लग रहा है मुझे, घुमाने वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे, हिलाने वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ए पे टिक लगाओ, उन्नाव में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, देवा मेला किस जिले में लगता है? बाराबंकी में, अयोध्या में, बहराइच में, गोंडा में? देवा मेला किस जिले में लगता है? देवा मेला किस जिले में लगता है? बाराबंकी में लगता है। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आप बोलोगे सर सारस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? अमेरिका से, रूस से, ब्रिटेन से, फ्रांस से? तो क्या लग रहा है आपको? समझ तो गए होंगे आप इसका, रूस से प्रेरित है, ठीक है। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में पहली जनगणना नियमित रूप से कब से शुरू हुई थी? भारत में पहली जनगणना नियमित रूप से कब से शुरू हुई थी? कब से शुरू हुई थी? बी पे आप टिक लगाए, 1881 से शुरू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय में लागू हुआ? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डल्फिन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको बताना, जल्दी बताओ। अरे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समय से आप तैयारी करते आ रहे हैं, कोई मामूली बात थोड़ी ना, आपसे बढ़कर कोई नहीं, सबसे बड़े इंटेलिजेंट आप हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय में लागू किया गया? तो 39 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाया, लॉर्ड लिटन। ओके। क्वेश्चन नंबर 40 है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो है ना भारत आया 1946 में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यार ये कोई क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कौन करता है भाई? कौन करता है? उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो यार इसका राइट ऑप्शन सर होना चाहिए 41 में का बी पे आप टिक लगाए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है 42वां, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? तो 42 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन 43वां है हमारा, हरित क्रांति भारत में किससे संबंधित है? हरित क्रांति ना दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, कपास उत्पादन से या चाय उत्पादन से? तो 43 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, गेहूं उत्पादन से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44वां, राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता? राष्ट्रीय आय की गणना में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं होता है? तो शामिल नहीं होता है वो डी नंबर, अवैध गतिविधियों वाला। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 आप पढ़ें, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये सबको पता होना चाहिए, बी पे आप टिक लगा दें, मुंबई में। अच्छा ये बताओ, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? भूमि सुधार से, बाल विवाह से, बाल विवाह निषेध से, शिक्षा सुधार से या प्रेस स्वतंत्रता से? बाल विवाह निषेध से। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 देखो, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27। ओके। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, सार्क की स्थापना कब हुई? यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई? पिछले लेक्चर में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, बी पे आप टिक लगाए 1985 में। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ मिस्टेक सी हो रही है थोड़ी सी, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है उसका थोड़ा सा आंसर गड़बड़ हुआ है। 44 में मैंने डी बताया था ना, हाँ वो राइट ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबके बी भी राइट ऑप्शन होंगे। ओके। अच्छा ये बताओ, 49 भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण में। यहाँ पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। 50वां देखो, नीति क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। तो यहाँ पर मैंने टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जो कि पेपर में 100% आ सकते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चन को छोड़ना मत, मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।